Hello everyone. Today we are going to start the topic in physics chapter number mechanical properties of fluids, terminal velocity. What is terminal velocity? The minimum velocity acquired by the body. The minimum velocity acquired by a spherical ball or body in a viscous fluid is called terminal velocity. इस डेफिनेशन में मेन क्या है? स्फेरिकल बॉडी एंड विस्कस फ्लूइड, ये दोनों चीजें मेन है इस डेफिनेशन में. क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड डेराइव टर्मिनल वेलोसिटी प्रूफ. सो दिस इज द, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है? द मिनिमम, एक हमारे पास विस्कस फ्लूइड है, ऑलराइट. ये एक विस्कस फ्लूइड है. हमने विस्कस फ्लूइड होता है जैसे ग्लिसरीन, ल्यूब्रिकेंट ऑयल, हनी, जिनकी डेंसिटी थिक होती है ज़्यादा वाटर से, वे विस्कस फ्लूइड होते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन ले ली, ग्लिसरीन, मैंने इसमें एक बॉल को ड्रॉप करा. ये बॉल है. जब मैं इसे ड्रॉप करूंगा बॉल को, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी जो कि वेलोसिटी से आएगी. जब मैं इसे इस सॉल्यूशन में ड्रॉप करूंगा, तो जो इसका जो सॉल्यूशन है विस्कस फ्लूइड, ये जो बॉल की जो वेलोसिटी है, जितनी तेजी से वे नीचे बॉटम पे जाएगी लिक्विड के, ये फ्लूइड उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, उस वेलोसिटी को एब्जॉर्ब कर देगा और इस बॉल को रोक देगा. ये है इस मतलब, इस डेफिनेशन का मतलब, द मिनिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ spherical ball or body in a viscous fluid is called terminal velocity. यहाँ पे हमारे पास एक spherical ball है जिसका वेट है mg डाउनवर्ड. ये जो ग्लिसरीन है, इसकी जो डेंसिटी है वो रो है, और जो बॉल की जो डेंसिटी है वो सिग्मा है. या ये मान लो बॉल की डेंसिटी रो है और लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा. अब जो ये बॉल है, इस मीडियम में इस पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. पहला है mg वेट जो डाउनवर्ड लग रहा है. दूसरा है अपथर्स्ट. अपथर्स्ट होता है वेट के इक्वल, क्योंकि ये डाउनवर्ड वेट है तो अपोजिंग फोर्स अपवर्ड लगेगा जो कि अपथर्स्ट है. एक फोर्स और लगेगा जो है विस्कस फ्लूइड, जो है विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स इज 6 पाई eta rv. So let's start the derivation. Consider a viscous fluid of density sigma and density of ball is rho. Alright, the viscous force between them is viscous force is eta. हमने इसे ईटा से डिनोट करा है. सो इस पे तीन फोर्स एक्ट कर रहे होंगे. जो पहला फोर्स होगा वो होगा वेट. जो वेट होता है वो होता है W इज इक्वल्स टू mg. हम यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे सिंस m इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. डेंसिटी यहाँ पे
हमें बोल के लेनी है जो है रो और जी। सो देयरफॉर W इज इक्वल्स टू वॉल्यूम हम स्फीयर का ले रहे हैं जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू ग्रेविटी जी। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ये अभी वेट आया है जो फोर्स एक्ट कर रहा है बॉल पे। अब हम सेकंड फोर्स निकालेंगे जो है अपथर्स्ट। जो अपथर्स्ट होता है वो वेट के इक्वल होता है। अपथर्स्ट को हम यू से डिनोट करते हैं। यू इज इक्वल्स टू 4। जब ये वेट के इक्वल है तो स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल होगा, जी इक्वल होगा, बस डेंसिटी चेंज होगी जो है सिग्मा। हम यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी। हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस U इज इक्वल्स टू एम जी, जो वेट के इक्वल होता है क्योंकि अपोजिंग फोर्स अपर लग रहा है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। नाउ द थर्ड फोर्स इज विस्कस फोर्स। थर्ड फोर्स इज विस्कस फोर्स। जो होता है F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। इट इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ एक ऐसी स्टेज होगी जहां पे जो सारे फोर्सेस हैं वो जीरो हो जाएंगे। कब? जब हम इसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करेंगे और इसे इक्वेशन 1 के इक्वल रख देंगे। सिंपल। और ये कह सकते हैं F प्लस यू इज इक्वल्स टू W, ये भी कह सकते हैं। सो F क्या है हमारे पास 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी प्लस यू क्या है, ये है ये 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी। ये किसके इक्वल है, वेट के, जो है 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। अब हम क्या करेंगे, ये जो ये टर्म है इस पूरी टर्म को उधर ले जाएंगे। यहाँ पे 6 पाई ईटा आर वी रह गया और ये चला गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। अब हम यहाँ से 4/3 आर क्यूब और जो जी है वो कॉमन ले लेंगे। 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन इनसाइड रो माइनस सिग्मा जी भी कॉमन है, ये आ गया। अब ये 6 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर की पावर कैंसिल हो जाएगी। तो ये आ गया 3 ईटा वी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2/3 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। हम क्या करेंगे, ये जो 3 ईटा है ये डिवाइड में ले जाएंगे। जब 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे v रह जाएगा 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय ईटा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। दिस
अब हम ये देखते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इस फॉर्मूले से मैं इसे कोरियोग्राफ कर रहा हूँ, फिर फॉर्मूला लिखता हूँ, आप नोट कर लीजिए। हमारे पास फॉर्मूला आ गया था v इज इक्वल्स टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई ईटा। हमें ये देखना है ये जो v है वेलोसिटी है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मतलब जो ये v है इस फॉर्मूले पे किस किन चीजों पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स, और ये भी कह सकते हैं डिस्कशन ऑफ रिजल्ट। फर्स्ट, जो टर्मिनल वेलोसिटी है v वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, मतलब डायमेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आर स्क्वायर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। सेकंड, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा, मतलब अगर इन दोनों का सब डिफरेंस कुछ आया जैसे 10 आया तो इसका भी डिफरेंस 10 ही, इसकी भी वैल्यू 10 ही आएगी, ये क्या है। थर्ड, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के भी इक्वल है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो फोर्थ आती है इंपॉर्टेंट है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा विस्कस फोर्स, मतलब अगर विस्कस फोर्स बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी विस्कस फोर्स कम होगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती है, तो इसे भी नोट कर लीजिए आप। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच स्प्रिंग पे आएगी, जो चैप्टर 8 में है। अभी के लिए यही, सो थैंक यू एवरीवन।